सोचिए जरा, अगर आपको हर बार जिंदगी में जीतने का तरीका पता हो, हर मुश्किल को पीछे छोड़ने की चाल पता हो और लोग आपकी चालाकी देखकर दंग रह जाएं, तो कैसा लगेगा। मेरे दोस्त, ये सब मुमकिन है चालाकी के ब्रह्मास्त्र से। सबसे पहले आप ये कहानी सुनिए, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे चालाकी सीखना कितना जरूरी होता है। एक हरे भरे जंगल में एक बंदर और एक मोर रहते थे। बंदर फुर्तीला, हर जगह कूदता फांदता, लेकिन बहुत ही लापरवाह था। मोर खूबसूरत था, मगर उसके पंखों की वजह से वह आसानी से उड़ नहीं पाता था। एक दिन जंगल में खबर फैली कि कुछ इंसान खाने का ढेर सारा सामान जंगल में फेंक गए हैं। सभी जानवरों की नजर उस खाने पर टिक गई। बंदर ने सोचा, मैं तो सबसे तेज हूं, मैं सीधा जाकर झपट्टा मार लूंगा, सारा सामान हड़प लूंगा। लेकिन मोर एक बात जानता था, तेज तो सब हो सकते हैं, लेकिन असली जीत चालाकी से होगी। बंदर बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। जैसे ही वो खाने तक पहुंचा, इंसानों ने वहां जाल बिछा रखा था। बंदर लालच में सीधा उस पर कूद गया और फंस गया। मोर दूर से ये सब देख रहा था। उसने धीरे धीरे रास्ता बदला, इंसानों की चाल समझी और जाल से बचते हुए दूसरी तरफ से जाकर आराम से खाना इकट्ठा कर लिया। शाम को जब सारे जानवर इकट्ठा हुए, बंदर थका हारा और जख्मी बैठा था, जबकि मोर ने सबके सामने खाना रख दिया। सभी ने मोर की चालाकी की खूब तारीफ की। तब बंदर ने पछताते हुए कहा, काश मैंने भी सिर्फ तेजी पर नहीं, थोड़ी चालाकी और समझदारी पर भरोसा किया होता तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। मोरल ऑफ दिस स्टोरी, जिंदगी की दौड़ सिर्फ तेज लोग नहीं जीतते, समझदार लोग जीतते हैं, क्योंकि समझदारी रास्ता दिखाती है और चालाकी जीत तक ले जाती है। तेजी आपको दौड़ जिताती है, लेकिन चालाकी आपको जिंदगी जिताती है। अब ध्यान से सुनो, अगर बंदर जैसी जल्दबाजी करोगे तो हर कदम पर जाल में फंस जाओगे, लेकिन अगर मोर जैसी चालाकी सीख ली तो मुश्किल हालात भी तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। आपके साथ कुछ बुरा ना हो, उसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं चालाकी सीखने के 10 जबरदस्त तरीके, जो तुम्हें हर खेल में, हर लड़ाई में, हर मौके में जीत दिलाएंगे। तो तैयार रहो, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, फालतू तानों को दिल पर मत लो, इग्नोर करना सीखो, चालाकी सीखो। लोगों का काम है बोलना, ताने कसना, फालतू बातें करना। अब अगर तुम हर ताने का जवाब देने बैठ गए तो जिंदगी इसी में निकल जाएगी। असली चालाकी यह है कि उनकी बातों को अपने दिमाग का ट्रैफिक जाम मत बनने दो, इग्नोर करना सीखो, क्योंकि ताने वैसे ही होते हैं जैसे मच्छर। अगर तुम हर मच्छर को पकड़ने बैठो तो नींद खराब हो जाएगी, लेकिन अगर मच्छरदानी लगा लो तो चैन से सो पाओगे। देखो, जिंदगी में 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक वो जो तुम्हें गिराने के लिए बोलते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें चुपचाप देखते हैं कि तुम कितना संभलते हो। अगर तुम हर बार गुस्से में फट पड़ो तो ताने कसने वाला जीत जाएगा, लेकिन अगर तुम हंसकर टाल गए तो वही तुम्हारी असली चालाकी है। उदाहरण के लिए, मान लो स्कूल में किसी बच्चे को कोई बोल दे, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर बच्चा रोने लगे या गुस्सा करे तो सब हंसेंगे, लेकिन अगर वो बच्चा मुस्कुरा कर कहे, अरे भाई रिजल्ट तो आने दो फिर देखना, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब है, फालतू तानों को दिल पर मत लो, वरना तुम दूसरों की डोरियों पर नाचते रहोगे। ताने सुनकर गुस्सा करना आसान है, लेकिन ताने सुनकर मुस्कुराना ही असली चालाकी है। दूसरी बात है, खेल हमेशा दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। जिंदगी का असली खेल दिल से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। दिल बहुत मासूम होता है, जल्दी पिघल जाता है और लोग इसी का फायदा उठा लेते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें मीठी मीठी बातें करके फंसा ले और तुम हर बार दिल से मान जाओ, तो आखिर में हार किसकी होगी? तुम्हारी। लेकिन अगर तुम वही खेल दिमाग से खेलोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे 2 कदम चलने से पहले इस सोच में पड़ जाएंगे। दिल से खेलोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिमाग से खेलोगे तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने से डरेंगे। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे गए, भाई अपना नया फोन दो, बस 1-2 दिन के लिए। अगर तुम दिल से सोचोगे तो तुरंत दे दोगे, लेकिन 2 दिन बाद फोन टूटा हुआ वापस आया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम दिमाग से सोचोगे तो पोलाइटली मना कर दोगे या कोई स्मार्ट बहाना बना लोगे और तुम्हारा फोन भी सेफ रहेगा, दोस्ती भी खराब नहीं होगी। मोरल यह है कि दिल को सुनना बुरा नहीं है, लेकिन खेल हमेशा दिमाग से खेलो, वरना लोग तुम्हें खेल जाएंगे। अब बताओ, क्या तुम अगली बार दिल से फंसोगे या दिमाग से बचोगे? मेरी बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।
तीसरी बात है मतलबियों से दूरी रखो, चालाकी सीखो। देखो दोस्त, जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है पता है? मतलबियों का साथ। ये लोग सामने से मुस्कुराएंगे, तुम्हें अपनापन दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हुआ धप वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे। ऐसे लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं जैसे डिस्पोजल ग्लास। काम खत्म, कहानी खत्म। इसलिए असली चालाकी यही है कि उनकी मीठी बातों में फंसना मत। एक चालाक इंसान वही है जो समझ ले सामने वाला प्यार दिखा रहा है या सिर्फ स्वार्थ। और भाई ये पहचानना मुश्किल नहीं है। देखो कौन तुम्हारे मुश्किल वक्त में साथ खड़ा है, वही असली है। बाकी तो बस मतलब निकलते ही राम राम कह देंगे। उदाहरण के लिए मान लो आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी है जो तुम्हारे साथ तभी ज्यादा मीठा बोलता है जब उसे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मदद चाहिए। वो कहेगा यार तू तो बहुत स्मार्ट है, जरा मेरी स्लाइड्स देख ले, एडिट कर दे। तुम दिल से मदद कर दोगे, लेकिन जब तुम्हें अपने काम में उसकी मदद चाहिए तो वही इंसान अचानक बिजी हो जाएगा या बहाना बना देगा। अरे अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। यही असली मतलबी इंसान होते हैं। कहने का मतलब है दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। असली चालाकी यह है कि नकली चमक से बचकर असली रोशनी को पकड़ो। चौथी बात है काम को अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में बांटो, चालाकी करो। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपके पास 10 काम है। अब सवाल यह है कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम छोड़ सकते हैं और कौन सा काम तुरंत करना है। यही है असली चालाकी। कामों को 2 हिस्सों में बांटना, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अर्जेंट काम वो होते हैं जिन्हें अभी या आज ही करना जरूरी होता है, वरना बाद में बड़ा झटका लग सकता है। जैसे अचानक होमवर्क ड्यू हो जाना, स्कूल या ऑफिस का प्रोजेक्ट आखिरी दिन पूरा करना या कोई जरूरी मिस कॉल मिस कर देना। इन कामों में देर करना सीधे परेशानी में डाल सकता है। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट काम वो है जो तुरंत जरूरी नहीं होते लेकिन लंबे समय में फायदे देते हैं। जैसे रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना, नई स्किल सीखना या अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये काम धीरे धीरे आपके भविष्य और सफलता को मजबूत बनाते हैं। अक्सर लोग सिर्फ अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं और इंपॉर्टेंट कामों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार हम सिर्फ आज की परेशानी सुलझा पाते हैं लेकिन अपनी लंबी दौड़ और बड़े फायदे खो देते हैं। इसलिए चालाकी यही है कि दोनों के बीच फर्क जानो। अर्जेंट काम तुरंत निपटाओ लेकिन इंपॉर्टेंट कामों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करो ताकि आज भी सुरक्षित रहो और भविष्य में जीत हासिल भी कर सको। पांचवी बात है छोटी सोच वालों को नजरअंदाज करो। जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम पास करने वाला काम क्या है? छोटी सोच वाले लोगों की बातें सुनना। ये वही लोग होते हैं जो हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कभी कहेंगे अरे ये तुझसे नहीं होगा, कभी बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं। सच बताऊं, ये लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं क्योंकि खुद कभी ऊपर उठ नहीं पाए। अब चालाकी यही है, इनकी बातों पर रिएक्ट मत करो, इग्नोर करो। सोचो अगर कोई गधा तुम्हें रास्ते में देखकर जोर जोर से ढैंचू ढैंचू करने लगे तो क्या तुम भी उसके साथ बैठकर आवाजें निकालोगे? बिल्कुल नहीं, तुम आगे बढ़ जाओगे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा रास्ता कहां है। छोटी सोच वालों की बातों को दिल पर मत लो। चालाकी यह है कि सुनो सबकी, करो वही जो तुम्हारे सपनों के लिए सही है। छठी बात है दोस्ती और पैसे को अलग अलग रखो। दोस्ती जीवन की सबसे प्यारी चीज है। अपने यारों के साथ हंसना, मस्ती करना, बातें बांटना, यही असली मजा है। लेकिन पैसा दोस्त नहीं होता। जब दोस्ती में पैसे घुसते हैं तो अक्सर रिश्तों में टकराव और झगड़े पैदा हो जाते हैं। असली चालाकी यही है कि दोस्ती में दिल खोल कर रख दो लेकिन पैसे में दिमाग लगाओ। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है भाई मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए। अगर तुम बिना सोचे तुरंत हाँ कह दो तो अगली बार वही दोस्त बोल सकता है मुझे 10,000 चाहिए और तुम फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम हंसकर कहो भाई दोस्ती में साथ हूं, पैसे में नहीं, अगर सच में जरूरत होगी तो मदद करूंगा लेकिन बिना सोचे तुरंत नहीं, ऐसे में दोस्ती भी बनी रहेगी और दिमाग भी सुरक्षित रहेगा। दोस्ती में दिल खोलो, मस्ती करो, भरोसा रखो, पैसों में दिमाग लगाओ। यही असली चालाकी है। सातवीं बात है हर रोज 1 घंटा सेल्फ ग्रोथ को दो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा, हाँ बस 60 मिनट अगर आप खुद पर लगाओ, अपने दिमाग, अपने हुनर और अपने गेम को अपग्रेड करने में, तो अगले कुछ महीनों बाद आप खुद को देखकर चौंक जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये है चालाकी की ट्रेनिंग। दुनिया में ज्यादातर लोग घंटों सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं, फिल्में देखते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, लेकिन वो लोग जो हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने आप में निवेश करते
करते हैं, धीरे धीरे स्मार्ट, तेज और समझदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लो तुम्हें ऑफिस में एक नया सॉफ्टवेयर सीखना है। पहली बार सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए तुमसे बहुत सारी गलतियां होंगी, सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रेस भी होगा। लेकिन अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा इसे सीखने और प्रैक्टिस करने में लगाओ तो महीने भर में तुम सॉफ्टवेयर को मक्खन की तरह चला लोगे। यही असली सेल्फ ग्रोथ का मतलब है। रोज थोड़ा समय अपने आप में लगाओ, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे तुम स्मार्ट, तेज और कामयाब बन जाओगे, चालाकी सीख जाओगे। 8वीं बात है, हर किसी को टीचर समझो। हर इंसान जो तुमसे मिलता है, चाहे वो सड़क पर दुकानदार हो, ऑफिस में बॉस हो या तुम्हारा दोस्त, वो तुम्हारा टीचर बन सकता है। हाँ, सही सुना, दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सीखने वाला दिमाग होना चाहिए। हर बातचीत में, हर ताने में, हर मजाक में एक सीक्रेट लेसन छुपा होता है। अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम्हारी चालाकी हर किसी से एक कदम आगे होगी। उदाहरण के लिए मान लो ऑफिस में तुम्हारा सीनियर हर मीटिंग में तुम्हें थोड़ा चैलेंज देता है, जैसे तुम्हारे रिपोर्ट में छोटी छोटी कमियां निकालना। पहली बार में ये ताना और क्रिटिसिज्म लग सकता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर सवाल तुम्हें सिखा रहा है कि कहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कैसे बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है और आगे किस तरह सावधान रहना है। धीरे धीरे वही सीनियर तुम्हें देखकर कहेगा, वाह, तुमने तो काम बेहतरीन तरीके से संभाल लिया। यानी हर ताना और हर छोटी चैलेंज तुम्हारी सीख का हिस्सा बन गई। मेरे दोस्त, दुनिया में हर इंसान एक टीचर है, बस तुम्हारे पास सीखने की आंखें और समझने का दिल होना चाहिए। हर फालतू ताने, हर सवाल और हर चैलेंज तुम्हारी चालाकी का रास्ता बन सकती हैं। 9वीं बात है, दर्द को फ्यूल में बदलो। जब जिंदगी आपको धोखा देती है, लोग ताने मारते हैं या कोई आपका मजाक उड़ाता है तो दिल में गुस्सा, दर्द और दुख जमा हो जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप उस दर्द को बस अपने अंदर दबा के बैठेंगे या आप इसे अपने लिए ईंधन बना देंगे? हाँ, वही ईंधन जो आपको आगे बढ़ाएगा, आपको मजबूत बनाएगा और आपको दूसरों से तेज बना देगा। दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी शक्ति बनाओ। हर चोट, हर ताना वाली बात को ऐसे देखो जैसे कोई सुपर पावर पॉइंट हो और उसे अपने अगले कदम की ऊर्जा में बदल दो। उदाहरण के लिए मान लो ऑफिस में तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला जबकि तुमने पूरी मेहनत की थी। शुरुआत में दुख और गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम वही दर्द फ्यूल बनाओ और अगले 6 महीनों में अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करो तो अगली बार ना सिर्फ प्रमोशन तुम्हारा होगा बल्कि लोग तुम्हारी क्षमता देखकर दंग रह जाएंगे। यही असली चालाकी है, दर्द को एनर्जी में बदलना। दर्द डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आता है और जो इसे फ्यूल बनाना सीख जाता है वही जिंदगी में असली तेज और अनस्टॉपेबल बनता है। 10वीं बात है, जो तुम्हें समझे नहीं उसे समझाने में एनर्जी मत लगाओ। सोचो आप किसी जंगल में हैं और सामने एक शरारती बंदर है। हर बार वो आपकी चीजें छीनता है, उछलता है और अजीब सी हरकतें करता है। आप सोचते हैं मैं इसे समझाऊं ताकि ये ऐसा ना करे। मेरे दोस्त, यही वो गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं। लगातार किसी को समझाने में एनर्जी लगाना जो आपको समझ ही नहीं सकता। जैसे आप एक दीवार से बातें कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो दीवार हंसकर जवाब देगी। चालाक लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि एनर्जी की वैल्यू क्या है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो उसे समझाने की कोशिश छोड़ दो। अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो सच में बदल सकती हैं, जैसे अपने खेल, अपने सपनों या अपने काम में फोकस करना। यही असली जीत है, यही असली चालाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट देखना पसंद करते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि ऐसी ही चालाकी और तेजी से जुड़ी टिप्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपके दोस्तों या परिवार के लिए भी यूजफुल है तो शेयर जरूर करो। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।